If you are a beginner freelance content writer, Facebook is the best and easiest way to find your first client. Hello everyone, my name is Hassan. In the previous video, we talked about how to write your first blog. आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने अपना फर्स्ट क्लाइंट कैसे फाइंड करना है, वो भी फेसबुक पे. फेसबुक इज द इजीएस्ट वे टू फाइंड योर फर्स्ट क्लाइंट और उसके रीजन ऑब्वियस हैं क्योंकि इसमें आप अपने जो ओन कंट्री आपकी उसमें आप क्लाइंट्स फाइंड करते हैं. इंटरनेशनल मार्केट में एज अ बिगिनर एक क्लाइंट फाइंड करना काफी मुश्किल होता है. सो इसीलिए आपको जब भी आप अपना स्टार्ट करेंगे फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग करियर का, आफ्टर लर्निंग हाउ टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट एंड आपके कुछ सैंपल्स क्रिएट हो जाए, आपके पास कुछ अपना एक पोर्टफोलियो बन जाए, तो उसके बाद आपने जब स्टार्ट लेना है तो वो फेसबुक से लेना है. अभी इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से आपको बताऊंगा कि आपने कैसे फेसबुक पे क्लाइंट फाइंड करना है. जो सबसे पहला काम आपने करना है वो आपने फेसबुक पे कंटेंट राइटिंग के जितने भी फ्रीलांसिंग ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में वो आपने ज्वाइन करने हैं. अगर आप इंडिया से या बांग्लादेश से हैं तो आप अपनी कंट्री के ग्रुप्स ज्वाइन करेंगे. उसके लिए जो प्रोसेस है वो काफी सिंपल है. सिंपल आप जो आपका फेसबुक है प्रोफाइल है जो आपकी फीड है, सर्च बार में आपने कंटेंट राइटिंग जैसे क्वेरीज यूज करने हैं. ये क्वेरीज यूज करने के बाद आपके पास काफी ग्रुप्स आ जाएंगे या फ्रीलांस राइटिंग के ग्रुप्स हैं वो लिख के काफी ग्रुप्स आ जाएंगे. नॉर्मली 20 to 30 के या 10 to 15 के जितने मेंबर्स हों तो आप उनको ज्वाइन कर लें क्योंकि दीज आर ग्रुप्स जिनकी काफी अच्छी रीच भी होती है, जिसमें काफी यूजर्स भी होते हैं और जिसमें ब्लॉगर्स जो है या जो क्लाइंट्स हैं जो हायर करते हैं राइटर्स को वो एक्टिव होते हैं. तो सबसे पहले आपने यही काम करना है कि जितने भी आप ग्रुप्स हैं वो आपने ज्वाइन कर लेने हैं. ग्रुप्स ज्वाइन करने के बाद जो सबसे पहला काम है आपका वो आपने, क्योंकि इससे पहले भी काफी पोस्ट हुई होंगी क्लाइंट्स की तरफ से कि मुझे फॉर एग्जांपल एक बिगिनर राइटर चाहिए या मुझे एक ब्लॉग पोस्ट है उसके लिए कोई राइटर चाहिए. सो आपने उस ग्रुप के जो सर्च बार होता है उसको यूज करना है और उसमें सिंपल क्वेरीज जैसे कंटेंट राइटर नीडेड और हायर कंटेंट राइटर इस किस्म के आप सर्चेस करें, क्वेरीज दें और आपको पोस्ट दिखेंगी पास्ट पोस्ट, क्योंकि आपने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है. सो जितनी भी पोस्ट आपसे मिस हो गई है वो आपको नजर आएंगी. जितनी भी पोस्ट आपको नजर आ रही है, अगर वीक बिफोर पोस्ट हुई है या 2 वीक्स बिफोर पोस्ट हुई है, आपने क्या करना है, आपने उस पोस्ट पे कमेंट करना है या क्लाइंट को मैसेज करना है. मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा कि आपने एक प्रॉपर वे में क्लाइंट को मैसेज कैसे करना है या कमेंट कैसे करना है. सो ये तो है आपका पहला स्टेप. किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करने, जो राइटिंग ग्रुप्स हैं या फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग ग्रुप्स हैं, उनको ज्वाइन करने के बाद आपने क्या करना है, क्वेरीज यूज करनी है, सर्च बार यूज करना है और पास में जितने भी पोस्ट हुई है रिगार्डिंग हायरिंग वो पोस्ट पे आपने कोशिश करनी है कि आप अप्रोच करें क्लाइंट को और इस तरह वो अगर आपको हायर कर ले. एट द एंड ऑफ द वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने मैसेज कैसे टाइप करना है ताकि एक आपके चांसेस ज्यादा हो हायर करने के. सिंपली आई एम अवेलेबल या आई एम इंटरेस्टेड, इसके चांसेस बहुत कम है कि आपको कोई हायर करेगा क्योंकि आप यू आर अ राइटर. सो इट हैज टू बी नजर आना चाहिए कि आप एक राइटर हैं. सिंपल आई एम इंटरेस्टेड से ये जाहिर नहीं होता है कि यू आर अ पैशनेट ब्लॉग राइटर. सो एक प्रॉपर फॉर्मल तरीका होना चाहिए. अच्छा, जो सेकंड फिर हमारे पास जो प्रोसेस है वो ये कि आपने ये जो सारे ग्रुप्स आपने ज्वाइन किए इन सबको आपने बुक मार्क करना है. बुक मार्क इसलिए करना है क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर ग्रुप की आपको पोस्ट शो हो जब भी कोई क्लाइंट हायरिंग के लिए पोस्ट करे. सो आपने डेली या 1-2 दिन बाद आपने सारे ग्रुप्स खोलने हैं और उनकी एक्टिविटीज चेक करनी है कि कोई जॉब तो नहीं ऑफर हुई या किसी ने कोई पोस्ट तो नहीं की, समथिंग लाइक दिस. सो सारे बुक मार्क करें और डेली उनको चेक किया करें. अब आपने वेट करना है कि कोई भी बंदा जब भी हायरिंग का कोई पोस्ट करेगा, लेट्स से किसी को राइटर चाहिए और वो पोस्ट करते हैं कि आई नीड अ राइटर हु कैन राइट अ ब्लॉग पोस्ट इन 24 आवर्स. जैसे ये पोस्ट होती है आपने कोशिश करनी है और आपने ये फॉलो करना है हर ग्रुप को. आपने कोशिश करनी है कि सबसे पहले आपने अप्रोच करना है क्लाइंट को, क्योंकि काफी लोग होते हैं और आप ऑलरेडी एक बिगिनर हैं, आपका इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो भी नहीं है. सो जितने जल्दी आप अप्रोच करेंगे क्लाइंट को उतने ही आपके चांसेस इंक्रीज होंगे कि आपको क्लाइंट हायर करे या आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे कि आप अपना टैलेंट शोकास कर सके. इसके बाद जिस चीज के बारे में आपको मैंने गाइड करना है वो जैसे मैंने अर्लियर डिस्कस भी किया है कि आपने जब पोस्ट होगी कि मुझे कोई राइटर चाहिए, उसके लिए आपने उस पर कैसे कॉमेंट करना है या कैसे एक क्लाइंट को मैसेज करना है. अगर उसने मेंशन किया है वहां पे कि डू नॉट इनबॉक्स मी, तो प्लीज फिर आपने अवॉइड करना है, उसको इनबॉक्स नहीं करना है क्योंकि कुछ लोगों को मैंने देखा है वो फिर भी करते हैं. आपके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे हायर करने के, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म बहुत मैटर करता है.
ब्लॉगर्स के लिए या क्लाइंट्स के लिए या जो हायर करते हैं। और अगर आप इस तरह के एटीट्यूड दिखाएंगे तो दे वोंट हायर यू, बिकॉज वो कहेंगे कि हमारे पास कैसे काम करेंगे अगर ये हमने सिंपली कुछ चीज मेंशन की और फिर भी वो उसके अगेंस्ट कर। तो सिंपली आपने उसको एक कमेंट करना है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ। अच्छा, अब आपने ये कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूँ। सिंपली आपने सबसे पहले स्टार्ट करना है जो क्लाइंट का नेम है। लेट्स से क्लाइंट जिसने पोस्ट की है उसका नेम है आसिफ। सो आपने लिखना है सिंपल हेलो आसिफ, ठीक, कॉमा, फिर नेक्स्ट लाइन में हम जाएंगे। फिर जो जॉब उसने पोस्ट की है वही जॉब एग्जैक्टली आपने उसको उसी के वर्ड्स आपने उसको बताने। इससे ये जाहिर होगा कि आपने ये जॉब अच्छे तरीके से रीड की है। सिंपली आपने कमेंट नहीं किया कि आई एम इंटरेस्टेड। कुछ लोग जॉब की डिस्क्रिप्शन नहीं रीड करते और कमेंट कर देते हैं, इसकी वजह से भी क्लाइंट आपको हायर नहीं करते कि उसने इंस्ट्रक्शंस केयरफुली नहीं रीड की। तो आपने उसको ये बताना है कि हेलो आसिफ, I see you are looking for a writer who can help you with blog post regarding nutrition niche, ठीक है। आपने उसको बताना है कि आपको न्यूट्रिशन के रिलेटेड ब्लॉग पोस्ट चाहिए, ठीक है। अब आपने अपना इंट्रोडक्शन बताना है। माई नेम इज हसन, आई एम अ बिगिनर, सच बोलना है, आई एम अ बिगिनर yet passionate content writer who is looking for opportunities to help his clients achieve maximum results। फिर आपने उसको बताना है कि here are my samples या here is my portfolio या here is my blog, ठीक है। and if you think I am good enough या if you think that आपने something like this उसको बताना है, ठीक है। if you think that this is something you are looking for, I would be waiting to hear back from you, thank you, ठीक। फिर आखिर में आप बिगिनर है, आप कुछ इसमें प्रो टिप ये भी हो सकती है कि आप उसको ये भी बता सकते हैं कि मैं आपके लिए फर्स्ट सैंपल फ्री भी लिख सकता हूँ, लेकिन कोशिश करनी ज्यादा वर्ड्स का हमेशा सैंपल नहीं लिखना है। 200 to 500 वर्ड्स का फ्री लिखना है, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस भी होते हैं। सो आपने उसमें ये भी लिख सकते हैं कि आई गिव अ मनी बैक गारंटी, ये मैं आपको या एक फ्री सैंपल भी लिख के दूंगा। सो इससे ये होगा कि आपके चांसेस और इंक्रीज होंगे एक रिप्लाई हासिल करने के लिए। अच्छा, इसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताने लगा हूँ। लेट्स से आपको रिप्लाई नहीं आता है, आपने काफी पोस्ट पे अप्लाई किया है और किसी भी क्लाइंट ने आपको कोई खास आपको इवन रिस्पॉन्स तक नहीं आया। आपने मेरी जो मैंने आपको बताया तरीका, उस तरीके से आपने कमेंट भी किया या मैसेज भी किया, तब भी आपको रिप्लाई नहीं आया। अच्छा, इस सिचुएशन में आपने करना ये कि जो ओल्ड पोस्ट थी इस ग्रुप में, ठीक, ग्रुप में आपने जब फाइंड किया जो ओल्ड पोस्ट थी, महीने 2 महीने की से पहले की पोस्ट थी और जिस पे बाकी राइटर्स ने अप्लाई किया था और उनको क्लाइंट का मैसेज आया था, आपने उस क्लाइंट को नहीं, उस राइटर को मैसेज करना है, क्योंकि द चांसेस आर वो राइटर हायर हो चुका है। सो आपने उस राइटर को मैसेज करना है। सिंपली आपने, जैसे मैंने आपको तरीका बताया, इसी तरीके से आपने अभी उस राइटर को मैसेज करना है कि हेलो, लेट्स से मरियम नाम है उसका, हेलो मरियम, ठीक, आई सा दैट यू अप्लाइड फॉर अ जॉब ऑन दिस पर्टिकुलर पोस्ट, ओके, आई एम अ बिगिनर ब्लॉग राइटर और मुझे खुशी होगी कि आप इस मामले में मेरी हेल्प कर सके। सो इससे ये होगा कि मैं भी मरियम इज हायर्ड और वो आपकी हेल्प कर सके। कैसे हेल्प कर सके? वो आपके जो उसका कनेक्शन ऑलरेडी क्लाइंट के साथ बिल्ड होगा, तो वो आपको क्लाइंट के साथ कनेक्ट करा सकती है। एक किस्म की आपकी सिफारिश भी हो सकती है। और अगर मैं भी उस क्लाइंट को और राइटर्स चाहिए, सो मरियम आपको ऑलरेडी जानती होंगी, वो आपका रेफरेंस देगी क्लाइंट को एंड द चांसेस आर आप हायर हो जाए। सो दिस इज समथिंग आई डोंट थिंक इससे पहले आपको ये चीज पता होगी, लेकिन दिस इज समथिंग आई पर्सनली अप्लाइड एंड इट वर्कड। सो लेकिन आपने स्पैमिंग नहीं करनी, आपने हर बंदे को मैसेजेस नहीं करने, तंग नहीं करना है लोगों को। इन अ नाइस, इन अ कैजुअल, इन अ प्रोफेशनल, डिसेंट वे आपने एक मैसेज करना है प्रॉपर कि मैं ये मेरे सैंपल्स हैं और मैं एक बिगिनर राइटर हूँ एंड आई एम लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज। सो मे बी जो बाकी राइटर्स हैं जो पास में हायर हो चुके हैं वो आपके इस तरह हेल्प कर सकें। इसके अलावा जो पास के क्लाइंट्स हैं उनको भी आप मैसेज कर सकें, बट उनके रिप्लाई के चांसेस कम है क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी राइटर्स हायर किए हैं और आप बिगिनर है, आपको कोई खास पोर्टफोलियो भी नहीं है, सो वो इतना जल्दी ट्रस्ट नहीं कर सकते। एंड लास्ट जो टिप मैं आपको बताने लगा हूँ वो बहुत मैजिकल टिप है। उसमें आपके हायर होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। वो आपने क्या करना है, आपने स्टार्ट करनी है जिस ग्रुप में भी आप ज्वाइंड हैं और उसमें ये अलाउड है कि आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, आपने लोगों की हेल्प करनी है, आपने कमेंट्स करने, ठीक। अगर लेट्स से किसी ने पोस्ट किए कि हाउ टू राइट कंपेलिंग हेडलाइंस, अब आपने तो ऑलरेडी ब्लॉग राइटिंग सीखी हुई है, आपने ऑलरेडी ब्लॉग्स लिखे हैं, आपको पता है कैसे कंपेलिंग हेडलाइंस लिखते हैं। आपने लोगों की कमेंट्स में रिप्लाई करना है और उनकी हेल्प करनी है। अब इससे यह होता है कि जो बाकी क्लाइंट्स हैं इन ग्रुप्स में,
उनकी नज़र में आप आ जाते हैं कि अच्छा ये बंदा तो बहुत एक्सपर्ट है, ये बंदे को इसको ऑलरेडी समझ आती है, तो मे भी वो आपको अप्रोच करें, क्योंकि वो कहते हैं कि ही ऑलरेडी नोज इनफ अबाउट ब्लॉग राइटिंग एंड ये क्रिएटिव राइटर है एंड ही माइट हेल्प अस। सो ये तरीका है। इसके अलावा जो भी आपको कुछ नई चीज़ सीखने को मिलती है वो अपनी कम्युनिटी में शेयर करनी है। लेट्स से आपको पता लगा कि एक एसईओ ब्लॉग पोस्ट 1 घंटे में कैसे लिखते हैं, तो आपने उसके बारे में एक छोटी सी पोस्ट करनी है उस ग्रुप्स में। अब इसका फायदा ये होगा कि जितने भी उसमें जो लोग ब्लॉग राइटर्स हायर करेंगे उनकी नज़र में आप आ जाएंगे और वो आपको अप्रोच कर सकते हैं कि आप हमारे लिए काम करें। और फेसबुक जैसे काम करता है, जब भी कोई बंदा पोस्ट करता है किसी भी ग्रुप में, जब क्लाइंट उनके नेम पे क्लिक करते हैं सो उनकी सारी हिस्ट्री आ जाती है। आपने जितने भी पोस्ट किए होंगे, जितने भी कमेंट्स किए होंगे, वो सारे उसके सामने आ जाएंगे। सो वो आपके प्रीवियस पोस्ट भी रीड करेगा, जब आपने हेल्प की थी, जब आपने कोई बहुत अच्छी चीज़ शेयर की थी रिगार्डिंग ब्लॉग राइटिंग। सो और ये एक विविड और एक लाइव एग्जांपल होता है आपकी राइटिंग का कि आपकी कितनी अच्छी राइटिंग है। सो उसको जज करके वो आपके पोर्टफोलियो पे भी नहीं जाएगा, उस पोस्ट को जज करके चांसेस हैं कि वो आपको अप्रोच करेगा। अगर आप इन सब टिप्स को फॉलो करेंगे, जितने भी मैंने आपको बताया कि आपने ग्रुप ज्वाइन करना है, आपने बुक मार्क्स करना है, हर ग्रुप को 2-3 दिन बाद चेक करना है, जैसे ही कोई पोस्ट होती है हायरिंग की आपने क्विकली उसको रिप्लाई करना है। फिर आपको मैंने बताया कि आपने रिस्पॉन्ड कैसे करना है, एक बहुत प्रोफेशनल और डिसेंट वे में अप्लाई करना है। इसके अलावा जो राइटर्स ऑलरेडी हायर हो चुके हैं उनके साथ आपने कांटेक्ट में रहना है, उनको अप्रोच करना है और उनसे आपने रिक्वेस्ट करनी है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। और लास्ट में फिर मैंने आपको बताया कि कैसे आप कम्युनिटी की हेल्प कर सकते हैं, कैसे आप कम्युनिटी में हेल्पफुल पोस्ट करते हैं और आप हाईलाइट हो सकते हैं क्लाइंट्स की नज़र में और आपके चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं कि आप हायर हो। आई होप कि आप इन सब टिप्स हैं जो इन पे अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आई एम प्रीटी श्योर कि इंशाल्लाह विद इन अ मंथ आपको अपनी फर्स्ट जो जॉब है या अपना जो फर्स्ट क्लाइंट है वो आपको मिल जाएगा। एंड इफ़ यू फाइंड यूर फर्स्ट क्लाइंट, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपकी सक्सेस स्टोरी भी पब्लिश करूंगा। सो आई होप ये इस वीडियो ने आपकी काफ़ी हेल्प की होगी। अगर इसके अलावा जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं फेसबुक के रिलेटेड जो आप जॉब्स फाइंड कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ भी सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आई विल बी क्विक टू रिस्पॉन्ड। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।